जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम इतिहास में देख रहे थे, हमने पहले देखा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद हम पैतृक सभ्यता के अंतर्गत चल रहे हैं। पैतृक साहित्य हमने देखा, उसमें चारों वेद हमने देख लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद हमने उनके ब्राह्मण ग्रंथ देखे, चारों पेचों के हमने आरण्यक देखे और उनके उपनिषद ये हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले वेदांग के संबंध में। वेदांग क्या? वेदांग वेदांग तो शब्दों से मिलकर बना वेद प्लस अंग, यानी तो वेदों के अंग, उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदों के अंगों को सरलता से समझने के लिए 3 पैतृक ग्रंथों की रचना की गई, उन्हें वेदांग कहा गया। और उनमें पैतृक कर्मकांडों के ज्ञान के और उन्हें पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनमें तो कर्मकांड के हिसाब से किए जाएंगे, इनके लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन? शिक्षा, सूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6। शिक्षा में क्या? पैतृक ग्रंथों को शुद्ध उच्चारण के लिए तथा शुद्ध स्वर ज्ञान के लिए शिक्षा की रचना की गई। उसी तरह सूत्र की तो बड़े बड़े पैतृक छंद जो है, तो उन्हें छोटे छोटे रूप में एक सूत्र बनाकर उन्हें पैतृक विधि विधानों में इनका प्रयोग किया करने के लिए, क्यों बड़े बड़े होते, उन्हें याद करने में और प्रयोग करने में दिक्कत होते। तो जैसे मैथ में हमने फार्मूला बना लेते हैं, सूत्र निकाल लेते हैं, मैथ में, फिजिक्स में इसी हिसाब से पैतृक जो था उनके कर्मकांडों जो बड़े बड़े छंद और मंत्रों के, उन्हें छोटा छोटा करके बढ़िया सूत्र बना के उन्हें आगे पढ़ लिया, फार्मूला बना करके। सूत्रों की संख्या 4 बताई जाती है, जिसमें भारत में सर्वप्रथम यज्ञ वेदिकाओं के तैमती माप का उल्लेख शुल्प सूत्र में देखने को मिलता है। तैमती का सबसे पहले उल्लेख हमें वेदांगों के अंतर्गत सूत्र में कौन सा? शुल्प सूत्र। ऐसे शुल्प सूत्र, कल्प सूत्र, 4 सूत्र हैं। निरुक्त क्या है? कठिन पैतृक शब्दों को, वो तो लंबी लंबी लाइनों के लिए सूत्र हो गए, तो कठिन शब्द हमारे सिलेबस में आते, उन्हें हम पीछे लिखते जाते हैं, डायरी टाइप बना लेते कि इन्हें याद कर ले। इस हिसाब से तो पैतृक शब्द कठिन थे, उन पैतृक शब्दों का संकलन किया गया कठिन शब्दों को इन्हें निघट्टू कहा जाता है। इन्हीं कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए पेज व्यासती ने निरुक्त की रचना की। कृष्ण पेज व्यासती ने कठिन शब्दों को समझने के लिए निरुक्त की रचना की। इसके बाद निरुक्त के बाद हमें देखने में व्याकरण, इसके साथ भाषा संबंधित नियमों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे अभी हम हर एक चीज का ग्रामर देखते हैं, हिसाब से उसका ग्रामर देखा गया, बनाया गया। संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रमुख एवं सर्वप्रथम पुस्तक पारलिक अष्टाध्यायी पुस्तक है, तो 420 के आसपास लिखी गई थी। फिर इसी पारलिक अष्टाध्यायी में पतंजलि मुनि ने 220 में एक टीका लिखा, जिसका नाम महाभाष्य है। वो संस्कृत के नए शब्दों की व्याख्या के लिए कात्यायन मुनि ने वर्तिका लिखी, वर्तिका नामक पुस्तक की रचना की है। इसके बाद छंद, पैतृक साहित्य की जानकारी के लिए छंदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
पांचवा पेचांग कौन सा छंद है, इसमें छंदों का क्या पैतृक, क्योंकि पद्य में पद्य के लिए छंदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। छंदों के ज्ञान के लिए पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र की रचना की। किसने? पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। लास्ट एवं छठवां पेचांग कौन सा? त्योतिष। क्यों? हमारे यहाँ भारतीय समाज में ज्योतिष विज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई भी कार्य करना होता है उन लोग शुभ मुहूर्त देखो, कौन सा मुहूर्त कब बन रहा है, कब क्या होना, तो उस हिसाब से शुभ मुहूर्त में या के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत यज्ञ व कर्म कांडों के अध्ययन के लिए ज्योतिष के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष के अंतर्गत किसका? नक्षत्रों का। हम देखते कि नहीं, शुक्र भी पंडित या पत्र निकाल देखते हैं, नहीं शुक्र भी सही नहीं, ये यहाँ आएगा, शनि यहाँ जाएगा, ये ग्रहों को सब देखते हैं कौन कहाँ गए, उसी हिसाब बनाते हैं। ये नक्षत्र होते हैं तो हमारे ग्रह हम नक्षत्र कहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कौन का? ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। ज्योतिष शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पेचांग ज्योतिष है। तो किसने लिखी पेचांग ज्योतिष नामक पुस्तक? लाखों मुनि द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो हम इसी को अंग देखते हैं। वेदांग, वेदांग का अर्थ के वेदों के अंग, ये भी वेदों के अंग है। वेदों के अंगों को तो भी है पूरे पूरे को सरलता से समझने के लिए क्योंकि वेदांग समझाने के लिए और पैतृक कर्म कांडों के ज्ञान के लिए पैतृक कर्म कांडों, तो उनमें कर्म कांड तो मतलब पूजा पाठ, ये के सब कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। किस हिसाब से यज्ञ करना, उसमें कब बलि देना, क्या नहीं, ये सारे सारे कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। तो पैतृक अंगों को सरलता से समझने के लिए एवं उसके कर्म कांडों के लिए, कर्म कांडों ज्ञान के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की। वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। इनकी संख्या कितनी? 6 देखने को मिलती वेदांगों की संख्या। 6 कौन कौन सी है? सबसे पहले शिक्षा, हमें शिक्षा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या आता है? सूत्र यानी फार्मूला। तीसरा निरुक्त। निरुक्त क्या होता है हम बताए तो कठिन शब्दों को एक संकलन किया गया जिसके समझने के लिए निरुक्त की रचना की गई। चौथा व्याकरण यानी ग्रामर। बाद में छंद, और छठवां ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं हमारे।
जिनका हम अध्ययन करते हैं, जिनके इन्हीं के ज्ञान होने पर ही पैतृक कर्मकांड और प्रेतों को अच्छे से समझा एवं पढ़ा जा सकता है और उन्हें उनमें क्या लिखा इस बारे में जानकारी क्या प्राप्त की जा सकती है। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। शिक्षा के बारे में एक एक करके लिख लेंगे। शिक्षा क्या, सूत्र क्या, निरुक्त क्या, व्याकरण में क्या, छंद में क्या और ज्योतिष में क्या है। शिक्षा, शिक्षा के अंतर्गत क्या, पैतृक ग्रंथों के शुद्ध उच्चारण के लिए तथा शुद्ध स्वर ज्ञान के लिए इसकी रचना की गई। वैदिक ग्रंथों के, तो वैदिक ग्रंथों के शुद्ध उच्चारण के लिए इनकी रचना किसके लिए की गई थी? वैदिक ग्रंथों के शुद्ध उच्चारण के लिए एवं शुद्ध स्वर ज्ञान के लिए इनकी रचना वैदिक ग्रंथों के शुद्ध उच्चारण के लिए एवं शुद्ध स्वर ज्ञान के लिए, कि शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर ज्ञान के लिए इनकी रचना की गई। इसे शास्त्र शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा शास्त्र या शास्त्र शिक्षा। भी शास्त्र शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षा हो गए। इसके बाद हम देखेंगे सूत्र के बारे में। इसमें छोटे छोटे वाक्य, मतलब बड़े बड़े वाक्य, इसमें बड़े बड़े वाक्यों छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर, यानी छोटे छोटे वाक्यों में फार्मूला बनाकर वैदिक विधि विधानों में प्रयोग किया जाता है। वैदिक विधि विधानों में प्रयोग करते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। किनके सूत्रों की संख्या 4 है। जैसे कल्प सूत्र हो गया, शुल्ब सूत्र हो गया। इसी में एक पॉइंट और लिख लो। भारत में सर्वप्रथम यज्ञ वेदिकाओं की माप ज्यामिति के आधार पर शुल्ब सूत्र में देखने को मिलती है। मतलब यज्ञ वेदिका कैसे बनेगी, इनकी ज्यामिति माप शुल्ब सूत्र में लिखी है। ज्यामिति का सबसे पहले, या कह सकते ज्यामिति का सबसे पहले हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? सूत्र से। सूत्रों में भी किससे? शुल्ब सूत्र से।
इनकी संख्या 4 बताई, 4 में से एक है सुलभ सूत्र। इसी से हमें तैमती की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। सूत्र हो गए। अब 3 निरुक्त। कठिन पैतिक शब्दों का संकलन क्या कहलाता है? निखट्टू। इसमें क्या लें? कठिन वैदिक शब्दों का संकलन। जैसे हम तो हमारे सिलेबस में कठिन शब्द होते उन्हें एक तरफ लिख लेते और उनके बाद में उनके अर्थ निकाय उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे तो कठिन वैदिक शब्द थे उन्हें निखट्टू कहलाते। उन्हें एक साइड करके उनका विश्लेषण किया गया, उनके बारे में लिखा गया, समझाया गया, उन्हीं को निरुक्त कहते हैं। अगले पॉइंट में लिख इन्हीं कठिन शब्दों को शब्दों की व्याख्या किसने? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने की है। व्याख्या के लिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने निरुक्त की रचना की। निरुक्त की रचना की। जिससे कठिन शब्दों को आसानी से समझा जा सके, इसके लिए निरुक्त की रचना की गई। अब अगला कहते हैं व्याकरण। व्याकरण इसके अंतर्गत भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराया जाता है। सभी को पता ग्रामर में क्या होता है, सभी ने ग्रामर यानी व्याकरण पढ़ी होगी। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश की व्याकरण या आपने सबने पढ़ी होगी। इसके तहत भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराया जाता है। संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रमुख और सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? क्योंकि ये सब किस में लिखे गए? संस्कृत में। तो संस्कृत की हो गई ग्रामर सबसे पहले। यहाँ पर उसी की बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख भी वही है। सर्वप्रमुख पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि कवि हुए, पाणिनि कवि द्वारा रचित पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी है जो लगभग 400 BC के आसपास लिखी गई है की है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 200 BC में के आसपास 200 BC के आसपास अष्टाध्यायी पर पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि मुनि ने टीका लिखा। पतंजलि मुनि ने टीका लिखा। तो टीके का नाम क्या है? ये टीका लिखा है, इसका नाम क्या है? महाभाष्य।
जिसका नाम महाभाष्य है, महाभाष्य है। उस संस्कृत व्याकरण में नए शब्दों की व्याख्या के लिए ये इसलिए हम लिखा थे क्योंकि ये तो संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है। कौन सी? पारडी के अष्टाध्यायी पौधे, और 200 ईस्वी में तो अष्टाध्यायी पर टीका लिखी पतंजलि ने। ये भी बहुत पूछा जाता है कब लिखी थी और किसने लिखी थी, इस बारे में वो एक बुक और लिख लो उसे। संस्कृत में नए शब्दों की व्याख्या के लिए कात्यायन मुनि ने वर्तिका की रचना की थी। ये भी बहुत पूछी जाती है। संस्कृत में नए शब्दों की व्याख्या के लिए तो नए शब्द आएंगे, उनके के हिसाब से कैसे व्याख्या की जाएगी भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती। नया शब्द आए, इसकी क्या व्याख्या की जाए क्या नहीं। तो इसके लिए सब कात्यायन मुनि पहले व्यवस्था कर गए थे किस आधार पर व्याख्या करेंगे। तो इसके लिए कात्यायन मुनि ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? वर्तिका की रचना की। ठीक, तो ये व्याकरण की हो गई। इसके बाद बच्चे छंद और ज्योतिष, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास में क्या सुधार हो सकते हैं इस बारे में बताएं, जिससे हम आगे को इम्प्रूवमेंट कर सकें। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों तक क्लास ज़रूर शेयर कर दें जिससे दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा ले सकें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।